ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 29 मार्च 2023 की। आज शिव बाबा कह रहे हैं कि इस समय मैं आप बच्चों को अपने समान नॉलेजफुल पवित्रता का सागर बनाता हूँ, और जब तुम देवता बन जाओगे तो आपकी क्वालिफिकेशन, बाबा कहते, बदल जाएगी। जो योग्यता है इस समय, बाबा कहते, आपकी जो योग्यता है वो बाप के समान है, माना बहुत ऊंची है। तो कितना ना आप बच्चों को नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा आप बच्चों को यह याद रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर चलकर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में, बाबा कहते, बाबा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान की जो पॉइंट है वो ज्ञान टपकता रहे। तो जब ज्ञान आपकी बुद्धि में टपकता रहेगा तो खुशी होगी, बाबा ने कहा। फिर बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर आप बच्चों की जो देह अभिमान की आदत पड़ी है ना, अब टूट जाना चाहिए, क्योंकि तुम आत्माओं को इस पुरानी देह को छोड़ करके मेरे पास आना है। इसलिए बाबा ने कहा बहुत अभ्यास करो, है ना, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। फिर बाबा ने कहा कि मैं समझाता तो बहुत अच्छा हूँ, बाबा समझाते तो बहुत अच्छे हैं, परंतु जो धारणा है वो सभी बच्चों की एक जैसे नहीं होती है। कैसी होती है? नंबरवार होती है। तो ये नंबरवार होना भी कैसा है? ड्रामा में नोंद है। तो बाबा कहते क्यों? क्योंकि ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी तो बनना है ना। तो बाबा ने 3 प्रकार का टिकट बताया है। फर्स्ट क्लास की जो टिकट है वो सूर्यवंशी की होगी, और सेकंड क्लास की जो टिकट है वो है चंद्रवंशी की, और थर्ड क्लास की जो टिकट है वो प्रजा की। और प्रजा में भी जो पद होगा ना, नौकर चाकर दास दासी जो बनने का है, तो बाबा कहते हैं अब इसमें से आप बच्चों को जो टिकट चाहिए वो ले लो। बाबा कहते ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई टिकट देता हूँ, आप बच्चे तो पुरुषार्थ करके जो टिकट आप बच्चों को लेना है ना, तो बाबा ने हम बच्चों के ऊपर छोड़ा है। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि आज जो लोग केवल रटते हैं ना, ईश्वर की सत्य पहचान नहीं है, सिर्फ राम 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 कहते हैं, तो खाली राम राम कहने से मुक्ति थोड़े होगी। लेकिन वास्तव में वो राम कौन है? दाता राम, निराकार राम। जब तक उस परमात्मा की सत्य पहचान नहीं होगी और विधि पूर्वक उसे याद नहीं करेंगे, तब तक क्या होगी? अंतमति सो गति हो नहीं सकती है। जब पहचान करके उस बाबा को याद करेंगे, वर्षे को याद करेंगे, तभी सदगति मिलेगी। तो ये बाबा कहते हैं कि कितना आप बच्चों को ये बुद्धि में नशा होना चाहिए, आना चाहिए कि हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं और फिर हम लेंगे, और पहले भी ले चुके हैं और अभी हमें लेना है। और बाबा हमें क्या कर रहे हैं? स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तो औरों को भी बाबा कहते, औरों को भी कहो कि आपको अगर स्वर्ग में चलना है तो आप भी उस बाबा को, उस पिता को याद करो। तो बहुत प्यारी मुरली बाबा की चली है, बहुत ही धारणायुक्त मुरली, गुही राजों से भरी हुई मुरली। तो अभी हम विस्तार से साकार महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी याद अनकॉमन है, माना असाधारण है, जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं उसे याद करते हो, और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे? किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे? अब त्याग करने की बात
हो रही है आदत को, तो ज़रूर खराब आदत की बात है। तो सुनते हैं उत्तर। उत्तर है आधा कल्प से, माना द्वापर और कलयुग। देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट वी लव्ड है, सबसे प्यारा जो बाबा है, उसे याद करो। कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएगी, योग्यता, सभी प्रकार की योग्यताएं आ जाएंगी और डिफेक्ट निकल जाएंगे। जो विकार है ना, जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, वो निकल जाएंगी। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। कौन सा सागर? मास्टर पवित्रता का सागर बन जाएगी। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और सब गुण स्वतः आते जाएंगे। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, उतने ही ये सभी गुण आते जाएंगे। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी और बच्चों के आगे इस समय वह बेहद का बाप परमपिता परमात्मा सम्मुख बैठा है। कैसे? ब्रह्मा के तन में। हर एक बच्चे की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी यह महिमा है, भक्ति में ओम नमः शिवाय, ये पूरे इसके अंदर गीत है ना, तो जिसकी ये महिमा है उसके सम्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। तो यह याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और बाकी समय फिर भूल जाओ। बाबा कहते नहीं, भूलना ही नहीं चाहिए ना, बाबा की याद हर समय रहनी चाहिए। बाबा कहते उनको भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, माना पहले भी लिया था जिसे हमने गंवा दिया था और श्रीमत के आधार से इस ईश्वरी पढ़ाई के द्वारा ज्ञान योग से हम फिर से अपना खोया हुआ राज्य भाग्य ले रहे हैं। तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ, उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में यह याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? बाबा की याद तो होनी चाहिए और ये भी याद होना चाहिए, बाबा कहते ये भी याद रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप से, उस परम पिता परमात्मा से भविष्य 21 जन्मों का सतयुगी स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होता ही है। लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा, फिर उसमें संशय थोड़ी हो सकता है ना। शरीर को जन्म देने वाले माता पिता के ऊपर संशय आता है क्या? नहीं हो सकता। परंतु ये जो है ना, बाबा की तो नई बातें हैं। यहाँ तो ये जो पिता है वो निराकार है, पारलौकिक पिता है जो दिखाई नहीं देता ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाबा को बुद्धि से जाना जाता है ना। ज्ञान मिला है, नॉलेज मिली है, सुधार से उस आधार से जाना जाता है। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं और उनसे ही हम बच्चों को वर्षा मिलना है। हम कल्प कल्प उस बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है। बाबा कहते बुद्धि में याद, अभी बाबा ने याद दिलाया ना, तो अभी बुद्धि में हमें भी याद आता है। बाबा
आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है ना। बाबा ने याद दिलाया तो ऐसे रूह रिहान हम बच्चे करते, हम हकदार हैं। जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना होगा। लौकिक पाप से वर्षा लेते हैं, वह तो बहुत याद पड़ जाता है। बाबा कहते लौकिक पिता से प्रॉपर्टी मिलती ना, जो कुछ भी उनके पास है, जमीन जायदाद रुपए पैसे है ना, सब मिलता है, तो वह तो बहुत याद पड़ जाता है। लेकिन इसमें अनकॉमन बात यह है, असाधारण बात इस किसमें, परमपिता परमात्मा को याद करने में यह है कि जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है। क्यों? क्योंकि उनको इन आँखों से देखते हैं। बच्चा पैदा होता है और छोटेपन से ही थोड़ी समझ आती है, मम्मा बाबा कहता रहता है। और ये जो पारलौकिक पिता है, निराकार परम पिता, वो ये इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, उसे तो बुद्धि से याद करना है। हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा इस समय क्या बने हैं, प्रैक्टिकल में उनकी संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। और इसमें पहले पहले बाबा कहते धारणा की जो मुख्य बात है, पुरुषार्थ कौन सा करते, पवित्रता को धारण करने का। तो पहला मुख्य कौन सा जो गुण है, वह है पवित्रता। तो कैसे बनेंगे पवित्र? बाबा कहते आत्मा कैसे पवित्र बनेगी, जितना याद करेंगे मन बुद्धि से, हम जितना उस पवित्रता के सागर को, परम पिता को याद करेंगे, उतनी ही बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना है ना। कई बच्चे क्या करते है ना, क्या कहते, हम तो बच्चे तो है ही ना तो याद करने की दरकार क्या है, वो हमारा पिता है और उसके तो हम बच्चे तो हैं ही। तो बाबा कहते इससे काम नहीं चलने वाला। बाप को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे, है ना। बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। और बाबा ने बताया कितने समय का विकर्म है, 63 जन्मों का विकर्म है। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं ही और बाप को याद नहीं करते, अलबेले हो जाते हैं। कहते हैं ना, मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम का, इस निराकार राम, जो राम का भी राम है, दिलाराम बाबा, शिव बाबा का चित्र तो है नहीं, है ना, साकारी चित्र नहीं है, क्योंकि वो तो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है उस राम की तरफ। कौन से राम? राजा राम, दशरथ पुत्र राजा राम की तरफ चला जाता है, क्योंकि इस निराकार राम, दाता राम का तो चित्र नहीं है। सदगति दाता शिव को सभी भूले हुए हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तब ही स्वर्ग की रचना रची होगी ना, है ना। संगम युग में पहले बाबा आते हैं, उनके बाद फिर राम का राज्य चला। अब तुम सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो, पारलौकिक पिता से हम अपना हक वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा कहते यह बुद्धि में चलना चाहिए ना, परम पिता परमात्मा शिव आते ही हैं एक बार कल्प के
अंत में संगम युग में आते हैं। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं। कब आते हैं? अपने समय पर, है ना। लक्ष्मी नारायण कब आते? हाँ, सतयुग के प्रारंभ में आते हैं, है ना। और राम सीता कब आते? त्रेता में आते हैं। तो वो भी बाबा कहते ऐसा नहीं कि बार बार आएंगे, वो भी एक ही बार आते हैं। तो बाबा कहते हैं भले पुनः जन्म लेते हैं, देवताएं भी क्या करते? पुनः जन्म लेते हैं, परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है। सब कुछ बाबा कहते हर जन्म में क्या हो जाता? रूप रंग सब कुछ बदल जाता है। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म लेते हैं ना, जो भी है। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म लेते हैं, क्योंकि संगम युग में पुरुषार्थ किया है। और राम सीता जो है वो भी प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म लेते, पुनः जन्म लेते हैं। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा की बहुत सुंदर भाषा, बहुत सुंदर शब्दों में बाबा कहते हैं टपकना चाहिए, माना स्मृति में रहनी चाहिए। बार बार ज्ञान को रिवाइज करो तो ज्ञान की पॉइंट टपकेगी, अर्थात स्मृति में आने से क्या होगा? बाबा कहते खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है, समझाओ कहते बाबा, है ना। सभी को कहना है कि वो पिता आया है, आपको भी वर्षा मिल सकता है। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं, है ना, लेकिन पहचान नहीं है। बाप नई सृष्टि रचयिता है, नई सृष्टि रचयिता है। और नई सृष्टि जब रचते हैं तो सभी सुखी हो जाते हैं, क्योंकि उस सृष्टि ही कौन सी है? सुखधाम, स्वर्ग है। इस समय तो सभी दुखी हैं, दुखधाम में हर आत्मा क्या है? दुखी है। तो ये ड्रामा कैसे बना हुआ है? सुख और दुख, है ना। बाबा कहते सुख दुख का ड्रामा बना हुआ है। आधा कल्प सतयुग त्रेता सुख और आधा कल्प द्वापर कलयुग दुख। सुख में कौन राज्य करते हैं? सुखधाम, है ना। सतयुग में कौन राज्य करते? लक्ष्मी और नारायण। फिर त्रेता में कौन राज्य करते? राम और सीता। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है ना। 1250 वर्ष लक्ष्मी नारायण का राज्य चला और 1250 वर्ष त्रेता में राम सीता का राज्य चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची। फिर उनकी जो गद्दियाँ चलती है ना अंग्रेजों की, कौन सी है? बाबा ने कई बार बताया, जैसे लक्ष्मी नारायण की जो गद्दी चलेगी, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, जो गद्दी पे बैठेंगे उनका नाम ऐसे चलेगा। इसी प्रकार बाबा कहते जो अंग्रेजी जो शासन चला उसमें भी कैसा था? क्रिश्चियन लोगों का। फिर एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड, ऐसा करते हुए राज्य करते आए। पास्ट होता जाता है ना। भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही हेवन, स्वर्ग कहा जाता है। जो स्वर्ग बाप ही स्थापन करते हैं, है ना, और किसी की बस की बात नहीं। एक परमपिता परमात्मा है, इस दुनिया का परिवर्तन करते, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करते। पतित दुनिया में आकर के क्या बनाते? पावन बनाते हैं। तो यह याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कि पतितों को पावन बनाने वाला वो पवित्रता का सागर पतित दुनिया में आते हैं पावन बनाने के लिए। हम उस बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं श्रीमत पर, और धारणा कर रहे। वर्षा कैसे ले रहे हैं? श्रीमत पर। और जो बातें वो हमें बता रहे हैं, जो समझाने देते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, उसको धारण कर रहे हैं।
है ना, उसकी धारणा कर रहे हैं। तो यह भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल्प पहले भी आया था। 5000 वर्ष पहले भी इसी समय संगम युग पर आकर के शिव बाबा ने हमें क्या किया था? हमें श्रीमत दी थी, बेहद का वर्षा दिया था, जिसका यादगार भी है। आज शिवरात्रि मनाते हैं, है ना, और कितनी धूमधाम से पूजा होती है। निराकार शिव की प्रतिमा शिवलिंग के रूप में आज भी पूजी जा रही है। तो बाबा कहते हैं यही तो यादगार है ना, कल्प पहले बाबा के आने की, और अभी वह फिर से आया हुआ है। कौन? शिव बाबा फिर से पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, और वह आकर के तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन करके चित्र आदि बनेंगे। कौन बनाएंगे? कौन बनेगा पुजारी? आप ही है पूज्य, आप ही पुजारी, है ना। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण होंगे, जो देवी देवताएं वाम मार्ग में आने से द्वापर में नीचे उतरकर पुजारी बनकर शिव के साथ अपना ही चित्र बनाएंगे, अपने ही पूजा करेंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो है नहीं, है ना। जो कुछ भी चित्र बनाए जाते हैं चित्रकारों के द्वारा, वो तो काल्पनिक है। बाबा कहते हैं ओरिजिनल चित्र तो कोई बना ना सके। फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। कितनी सीधी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है ना। ये तो ज्ञान ही नहीं है ना, देवान में है सभी, और सभी अपने को शरीर समझते हैं। लेकिन ये ऐसा स्कूल है बेहद की, ऐसा पाठशाला है जहाँ पर क्या समझते हम कि हम आत्मा पढ़ रही हैं और परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। वह सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। लेकिन बाबा कहते भले उनको नॉलेज नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, फिर भी वास्तव में पढ़ाती तो आत्मा ही है, पढ़ती भी आत्मा है और पढ़ाती भी आत्मा है। आत्मा ही आर्गन्स द्वारा पढ़ती और पढ़ाती है। आत्मा कहती है अब मैं बैरिस्टर बन गया हूँ, वकील बन गया हूँ, अधिवक्ता बन गया। तो नॉलेज से क्या बनते? उसकी भी पढ़ाई होती है, कानून की पढ़ाई। तो बाबा कहते बैरिस्टर बन जाते हैं। यहाँ तो वंडरफुल बात है। कौन सी वंडरफुल? आश्चर्य की बात कौन सी है? निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से इस समय बात कर रहे हैं। अब निराकार कैसे बात कर रहे हैं? साकार ब्रह्मा के तन में आकर उनके आर्गन से बात कर रहे हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं ना, मनुष्य यह भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा माना ब्रह्मा के साकार तन द्वारा समझाते हैं। उनका एक ही नाम है शिव। असल नाम क्या है? शिव। तुम भी कहते हो शिव बाबा, है ना। भले गुणों और कर्तव्य के आधार पे अनेक नाम प्रचलित है, लेकिन उनका वास्तविक नाम बाबा कहते असल नाम क्या है? शिव। तो शिव बाबा जब कहते हैं तो बुद्धि कहाँ चली जाती? बाबा कहते हैं ऊपर चली जाती। कहाँ? परम धाम में, ऊंचे धाम में, जहाँ की वो रहने वाले हैं। लौकिक पिता को जब याद करते हैं तो शरीर याद आएगा। शिव बाबा का तो शरीर है नहीं। परमात्मा का मंदिर ही कैसा है? निराकारी रूप का है ना। अगर जो शिवलिंग दिखाते ज्योतिर्लिंग, वो निराकार रूप का ही वो क्या है? प्रतीक है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य हैं। आकारी देवताएं कहाँ हैं? सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा विष्णु और शंकर महेश,
है ना, ओरा का, लाइट का शरीर है। तो साकारी मनुष्य हैं और इस सृष्टि में सभी मनुष्य शरीरधारी हैं। वह है ही निराकार शिव। तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है ना, मास्टर ज्ञान का सागर बन रही है। कौन बना रहा? बाबा, है ना। शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, हमें भी अपने जैसा ज्ञानवान बनाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं निराकार हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। मैं तुमको पढ़ाता हूँ इस मुख द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा। तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ, है ना। जो ज्ञान मुझ में है उस ज्ञान को धारण कर, बाबा कहते आप भी मेरे समान बन जाओ। यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के और कोई दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? पता ही नहीं है उनको, है ना। ज्ञान का सागर जो शिव बाबा के पास ही यह ज्ञान है, आत्मा परमात्मा जो भी आदि मध्य अंत जितना भी ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं, है ना, तो ये दिव्य ज्ञान उनके पास है। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन कहा जाता है। सुख का सागर, ज्ञान का सागर। तो बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया मैं ही बनाता हूँ। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है ना, ये साकारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो चैतन्य झाड़ है सर्वधर्म का। तो बाबा कहते जो नॉलेज मुझ में है वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ। अभी हमें बाबा ने बनाया है ना, हम बच्चों की बुद्धि में झाड़ के आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज है। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है। तुमको मैं आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो बाबा कहते मनुष्य को देवता मैं बनाता हूँ, मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप है, शिव बाबा है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो सब गुण होने चाहिए ना। बाबा कहते जो गुण मेरे में है वो गुण आप बच्चों में भी होने चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि इस समय मैं अपने बच्चों को अपने समान बनाता हूँ, तो सब गुण होने चाहिए ना। बाबा कहते मेरे में जो गुण है आप बच्चों में होने चाहिए। फिर तुम जब देवता बनेंगे तो क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। बाबा कहते क्या बदल जाएंगी? आपकी जो योग्यताएं हैं। इस समय सारे बाप के टाइटल्स हम बच्चों को मिलते हैं, और जब देवता बनेंगे तो उस समय बिल्कुल बाबा कहते वो नहीं मिलेगी। बाप के क्वालिफिकेशन अलग है, विशेषताएं, योग्यताएं। परमात्मा की तो सर्वोच्च है ना। बाप ज्ञान का सागर है तो तुमको भी बनना है। बाप पवित्रता का सागर है और हम आधा कल्प पवित्र रहते हैं ना। संगम युग में, जैसे अभी संगम युग में बाबा ज्ञान का सागर तो हम मास्टर ज्ञान के सागर, बाबा पवित्रता के सागर तो हम क्या बनते? मास्टर पवित्रता के सागर, मास्टर सुख के सागर। तो ये जो टाइटल है ये देवताओं को नहीं मिलता। देवताओं को ना ज्ञान का सागर कहेंगे, हम मास्टर भी नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि उस समय उनको नॉलेज नहीं होती है। तो इस प्रकार से बाबा कहते इस समय ही वो जो योग्यताएं बाबा के पास है और आप बाप के समान बनते हो, है ना, तो आपकी योग्यताएं अलग हो जाती हैं और देवताओं की योग्यताएं अलग है। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुम पतित बनते हो, तो मैं आकर क्या करता हूँ? आधा कल्प तुम पवित्र रहते, सतयुग और त्रेता, और आधा कल्प ड्रामानुसार द्वापर और कलयुग, है ना, वाम मार्ग में जाकर के पतित बन जाते। तो बाबा कहते मैं तुमको क्या बनाता हूँ? फिर तुमको
पावन बनाता हूँ, है ना। फिर बाबा कहते देवताओं ने कितने जन्म लिए? 21 जन्म लिए, है ना। कितने जन्म लेते हैं? देवताएं 21 जन्म लेते हैं ना। सतयुग और त्रेता। सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म, और एक तो और बीच का 1 जन्म। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो, दूसरा ना कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। बाबा कहते आपके अंदर की जो कमी है, जो बुराइयां हैं, विकार नहीं निकलेंगे, वो रह जाएंगे। कब? जब भगवान को भूल करके किसी देहधारी को याद करोगे। क्योंकि जो परिवर्तन पावन किससे बनेंगे? जो संस्कार है ना, बुराइयां हैं, वो एक शिव बाबा की याद से, उस परम पिता की याद से ही वो सारी कमियां बाहर निकलेंगी, और किसी की याद से नहीं निकल सकती। शिव बाबा है मोस्ट विलव्ड, सबसे प्यारा बाबा। तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है। माताओं को, हम बहनों को क्या कहते बाबा? वंदे मातरम, माताओं की जय, भगवान ने भी कहा। क्योंकि नारी को बाबा ने आगे रखा, ऊंचा सिंहासन, सर्वोच्च सिंहासन दिया। तो बाबा कहते ज़्यादा संख्या किसकी है? वैसे तो भाई भी हैं, लेकिन माताएं बहनों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए बाबा कहते वंदे मातरम। बाप दादा ने भी वंदे मातरम कहा। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बनती है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। कौन सा? शिव शक्ति पांडव सेना। दोनों मिलकर बनाते ना भाई बहने, तो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम पांडव भी हो, क्योंकि परम धाम की यात्रा पर, युद्ध के मैदान पर खड़े हो, माया पर जीत पाने के लिए। ठीक है, किस पे जीत पाने के लिए? उन्होंने तो स्थूल युद्ध का मैदान दिखा दिया ना, पांडव को दिखाया ना, कौरव पांडव का युद्ध दिखाया महाभारत में, है ना। जो उसमें क्या दिखाया? कौरव पांडव का युद्ध दिखाया युद्ध के मैदान में। तो शिव बाबा ने तो बताया ना कि कौरव कौन है, हमें रहस्य बताया। जो विपरीत बुद्धि वाले भारतवासी कौरव हैं, और प्रेत बुद्धि वाले जो आत्माएं भगवान के बनते, संगम में बाबा के बनते, वो पांडव हैं। तो पांडव और कौरव की युद्ध नहीं हुई, तो बाबा कहते आप कहाँ हो? युद्ध के मैदान में किससे युद्ध करने के लिए? माया पर जीत पाने के लिए खड़े हो। बच्चे जानते हैं हमको बाप जैसा मास्टर ज्ञान सागर और पवित्रता का सागर बनना है। तो देह का अहंकार टूट जाना चाहिए ना। बाबा कहते सभी विकारों का जो जड़ है ना, वो कौन सा है? देह अभिमान। जब तक देह अभिमान नहीं टूटेगा, देह भान नहीं टूटेगा, तब तक पावन नहीं बन सकते। इसलिए बाबा ने कहा टूट जाना चाहिए, क्योंकि तुम आत्मा हो, है ना। यथार्थ ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। जन्म जन्मांतर देह धारण किया ना, तो वह आदत पक्की हो गई है ना। एक जन्म की बात तो नहीं है, 63 जन्म की पक्की आदत है, शरीर समझने की, शरीर देखने की। तो बाबा कहते हैं अब इस आदत का त्याग करो, है ना। त्याग चाहिए। कैसे चाहिए? जितना अपने आप को आत्मा समझते जाएंगे, है ना, हर कार्य आत्मा समझकर करेंगे, हर एक को आत्मिक दृष्टिकोण से देखने का रोज रोज अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो क्या होगा? वो देहभान छूटता जाएगा। जैसे बाप निराकार है ना, तो देह अभिमान कहाँ से आया? तो तुमको भी तो इस पुरानी देह को छोड़ करके मेरे पास उस परम धाम घर में आना है ना। विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना। क्या कारण है? बाबा बताते ऐसे विनाश नहीं हो रहा है। वर्थ
नॉट ए पेनी चीज का ही विनाश होता है। कौड़ी तुल्य चीज, विनाशी चीजों का, है ना, इनका ही विनाश होता है। कोई अच्छा का विनाश नहीं हो रहा। ये पतित जो दुनिया है, भ्रष्टाचारी दुनिया है ना, तो इसका ही विनाश होता है। अब तुमको बाबा स्वर्ग में चलने लायक बनाते हैं, तो बाबा कहते पुरुषार्थ करो, ऐसे लायक बनोगे तभी वहाँ चल सकोगे, है ना। तो कैसे लायक बनेंगे? जितना श्रीमत पर चलेंगे, देही अभिमानी बन करके जितना बाबा को याद करेंगे तो उतने ही लायक बनते जाएंगे। तो बाबा बता रहे हैं सतयुग के बारे में कि वहाँ उस दुनिया में सदैव सुख ही सुख है, सदैव 2500 वर्ष तक सुख ही सुख है। सुख धाम, इसलिए क्या कहते हैं? सुख धाम और शांति धाम, है ना। एक धाम आत्माओं की दुनिया, आत्माएं रहती हैं, वह शांति धाम। देवताएं जहाँ रहते वह है सुख धाम, और जो मनुष्य रहते हैं यह है दुख धाम। और इस समय बाबा कहते हैं सभी मनुष्य आत्माएं क्या हैं? अशांत हैं, दुखी हैं। तो अशांत किया है रावण ने। बाबा कहते अशांत करने वाला, दुखी करने वाला कौन है? रावण। 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, रावण ने। फिर शांति देने वाला कौन है? शांति का सागर, परम पिता परमात्मा। कोई कहते हैं मन की शांति चाहिए, बोलते हैं ना अक्सर, आज तो सभी अशांत है, आज तो हर व्यक्ति, हर आत्मा क्या चाहती है? शांति। तो उनसे पूछो, बाबा कहते पूछो कैसी शांति चाहिए? कहते ना हमको शांति चाहिए, तो पूछो कैसी शांति चाहिए? यह तो दुख धाम है, क्या तुमको सुख धाम चलना है? क्वेश्चन मार्क है। तो जरूर अगर वो कहेंगे हाँ, उनको बताओ सुख धाम का मतलब क्या है, कैसा सुख है वहाँ, कि सच में ऐसी दुनिया आ रही है जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा, अपार सुख होगा। तो अगर वो हाँ कहते हैं तो बताओ, बाप को याद करो, उस परम पिता को याद करो तो सुखधाम चलेंगे। अशांत करने वाला है रावण, माया, जो यहाँ इस समय हाजिर है। मुक्ति, जीवन मुक्ति में, है ना, परम धाम, उस घर में तो आत्माएं हैं, वहाँ तो माया है ही नहीं, रावण नहीं है। और जीवन मुक्ति उस नई सतयुगी सृष्टि में, वहाँ भी अशांत करने वाला रावण होता नहीं। इसलिए अब चलो अपने घर वापिस। अगर सतयुग में चलना चाहते हो तो बाबा कहते कहो चलो। बाबा कहते हर एक आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है ना। ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में जीवन मुक्ति में चलेंगे, फिर तो भीड़ लग जाएगी, लिमिट है ना वहाँ पे। तो बाबा कहते वह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो, संगम युगी जो आत्मा है, ब्रह्मा मुख वंशावली, जो ब्राह्मण बने हैं, तो बाबा कहते आप गिने चुने एक थोड़ी सी आत्मा वही वहाँ जाती हो। बाकी जो आत्माएं उस घर से, परम धाम से ऊपर से आती हैं, वह पहले जीवन मुक्ति में है ना। जो आत्माएं, बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह पहले जीवन मुक्ति में है। माया की परछाया नहीं लगती है। सतो प्रधान बन फिर सतो रजो तमो में आते हैं, है ना। बाबा कह रहे बाकी आत्माएं, बाबा ने कई बार इसको स्पष्ट किया है कि जो भी आत्माएं अभी भी अगर परम धाम से आएंगे ना, तो शुरू में थोड़ा भी समय जो होगा वो जीवन मुक्ति उनका वही है, क्योंकि उस समय उनको कोई दुख नहीं होगा। जीवन में रहते हुए वो थोड़ा मुक्त की अवस्था में रहेंगे, है ना, उनको बहुत सुखी रहेंगे, भले समय कम होगा। और उसके बाद उस समय माया की परछाया नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी वो आत्माएं आई हैं ऊपर में। लेकिन धीरे धीरे क्या है, सतो प्रधान बन करके सतो रजो तमो में आते हैं, क्योंकि हर आत्मा इस चारों स्टेजेस को, आत्मा की जो अवस्था है उसे पूरी करती है ना। सबसे देखो बाकी जो देवताएं हैं
वो तो युग के अनुसार से सतो सामान्य रजो तमो में आते हैं, लेकिन जो आत्मा जितने जन्म लेती है उस आधार पे उतने समय में भी इस स्टेजेस को पूरी करती है। तो बाबा ने कहा माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अभी आई है ना, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है उसका, क्योंकि प्योर आत्मा आई है, तो उस समय दुख नहीं हो सकता क्योंकि पवित्र है। फिर धीरे जन्म लेते हुए फिर अपवित्र जब होते हैं तो उसके बाद बाबा कहते हैं दुख पाएंगे। ऐसे नहीं कि आने से ही दुख पाते हैं, बाबा कहते नहीं। और कई बार बताया है कि प्योर आत्मा आती है तो थोड़े समय के लिए बहुत उसका प्रभाव होता है ना, मान सम्मान कई ऐसा जो उनका होगा, लेकिन जैसे वो आत्मा इम्प्योर बनती है तो उसके बाद दुख उनका शुरू हो जाता है, दुख का अकाउंट। तो यह दुख और सुख दुख का खेल बना हुआ है। तो बाबा ने ये बताया ना, बहुत सुंदर बातें बाबा ने स्पष्ट की और कई बार बाबा ने इस बात को बताया है। बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं। मनुष्यों को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए, है ना, हर आत्मा वर्षे का अधिकारी बन जाए, है ना, उनको प्राप्ति संपन्न बनाने के लिए क्या करना है, क्योंकि बोर्ड की बाबा कहते बहुत वैल्यू होती है। बिना बोर्ड का कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है। तो सिर्फ चित्र देखकर मनुष्य मूंझ जाते हैं। समझो, शिव बाबा का चित्र रखते हैं और नीचे लिख देते हैं डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। देवी राजाई आपका क्या है? विश्व की देवी राजाई आपका जन्म सिद्ध अधिकार, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। दैवी जो स्वराज्य है आपका क्या है? ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे लिख दो। मनुष्य चित्र देखकर कहेंगे भगवान ऐसा थोड़े ही होता है। आज हम भी तो यही समझते थे ना, क्योंकि देहभान में होने के कारण देवी देवताओं को ही, उस स्वरूप को ही क्या माना, उसको ही भगवान मानते आए, क्योंकि स्वयं के स्वरूप को भूल गए थे, अपने आप को भूल गए थे। तो जो लोगों की बुद्धि में जो ज्ञान बैठा हुआ है ना ईश्वर के प्रति, तो वो कहेंगे ऐसा थोड़े होता है भगवान। भगवान का रूप क्या है फिर भी लिखा हुआ रहता है। बहनों और भाइयों, आकर के बेहद के बाप से 21 जन्म सदा सुख पाने का पुरुषार्थ करो। वह तो जब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाए, है ना, लिखे रहो, बाबा कहते वहाँ लिखा हुआ हो और उसके बाद जो कोई आए तो उनको समझाओ। निमंत्रण देते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है, पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा, है ना, क्योंकि समय नहीं होगा। बाबा कहते ये ज्ञान को विस्तार में सुनने का न समय होगा न सुनाने का समय होगा, तो समय कम होगा और प्राप्ति उनको ज़्यादा करानी है। तो ज्ञान भी क्या है, विस्तार से देखो, हर चीज़ जो साइंस भी विस्तार से सार में जा रही है, डेवलप होती जा रही है ना। तो इसी प्रकार बाबा कहते जो ज्ञान है ना, तो विस्तार से भी क्या हो रहा है, शॉर्ट बनता जा रहा है, कि बहुत शॉर्ट में बाबा का परिचय मिल जाए, स्वयं को भी जान जाए। मन मना भव, बाप को याद करो और उनसे वर्षा लो, बस शॉर्ट ऐसा होगा। अंत समय जिन आत्माओं को संदेश मिलेगा बस बाबा को याद करो, आत्मा समझो, बाबा को याद करो। तो लिखना चाहिए बहनों और भाइयों, सतयुग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाप से आकर के प्राप्त करो। इस होवनहार लड़ाई के पहले उनको बताओ, जो महाभारत के जो युद्ध का जो गायन है ना, वो भी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो उस लड़ाई के पहले आकर के आप अपना अधिकार प्राप्त कर लो, वर्षा ले लो उस बाबा से। बाद में ले नहीं सकेंगे, जब लड़ाई छिड़ जाएगी उस समय कुछ भी हो नहीं सकेगा। तो बाबा कहते आगे से इशारा दे दो, उनको समझाओ। इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, यह कोई दुनिया नहीं जानती।
तुम जानते हो। जब तक बाबा कहते विनाश नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, तब तक स्वर्ग कैसे आएगा। तो ये विनाश क्या है, ये सफाई है ना। सफाई होगी तभी तो स्वर्ग आएगा ना इस दुनिया पे। तुम जानते हो इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बनेगा। वह कोशिश करते हैं, दुनिया में लोग क्या कोशिश करते, लड़ाई ना लगे। आज देश देश से लड़ रहा है, तो अभी तो विश्व युद्ध होना है ना, तो कोशिश तो हर एक करता है, अपना पुरुषार्थ करते कि लड़ाई ना लगे। और तुम क्या जानते हो कि इस महाभारत लड़ाई से ये महाविनाश होना है, और ये होना ही है, कोई उसे टाल नहीं सकता, ये हम जानते हैं। क्योंकि सभी आत्माओं को वापिस घर जाना, जरूर घर जाना है। क्यों? क्योंकि खेल पूरा हुआ ना, भाई ये घर थोड़ी है, यहाँ पे पार्ट प्ले करने के लिए आए थे, खेल करने आए थे। अब खेल पूरा हुआ और फिर से उस घर में जाके थोड़े समय रेस्ट करेंगे और पार्ट बजाने के लिए फिर से आएंगे। तो युक्ति से लिखना चाहिए। तुम हो रूहानी पंडे और वह है जिस्मानी देहधारी पंडे, है ना। पंडे क्या करते, पंडे लोग जो ना तीर्थ यात्रा कराते हैं, तो वो जिस्मानी तीर्थ यात्रा वो पंडे कराते हैं। और बाबा कहते आप जो है रूहानी यात्रा कराते हैं ना, उस सच्चे तीर्थ का, शांति धाम सुख धाम का रास्ता दिखाते हैं। तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते हो बाबा हम सभी आत्माओं को ले जाएंगे, है ना। ये कौन जानता, हम जानते। तो तुमको वहाँ लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर के क्या करो, आप वर्षा ले लो। निराकार अक्षर जरूर लिखना है ना, निराकार बाप से वर्षा ले लो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर। इस सृष्टि क्या है, कुरुक्षेत्र, यही कर्म क्षेत्र है। हम भी वहां से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं, इम्पेरिसिबल है, इमॉर्टल आत्माएं हैं, अविनाशी आत्माएं हैं, वो कभी मरती नहीं है। आत्मा क्या है, अविनाशी आत्मा कभी मरती नहीं है। यह अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, है ना, फिर भी लेंगे। हमें ज्ञान मिला ना, इनका आदि है ना अंत। अनेक बार, अनगिनत बार हमने वर्षा लिया है और फिर लेंगे। पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेते हो। बाबा के तुमको बताओ, भगवान वर्षा दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं लेते हो वर्षा। बाबा और वर्षे को याद करेंगे तो अंत मति सो गति हो जाएगी। कैसे याद करेंगे, यथार्थ उनको जानकर, पहचान कर, विधि पूर्वक याद करेंगे तो अंतमति सो गति होगी। बताओ बाबा कहते लोगों को, बाकी ऐसे नहीं कि सिर्फ राम 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 मुख से कहने से मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। भले वो कह करके वो संतुष्ट हो जाते हैं, खुश कर लिया और अल्पकाल के चलो उनको थोड़ी प्राप्ति भी हो गई, है ना, भावना है तो मिल गया। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं कि उसकी अंतमति सो गति होगी। अखबार में डालते हैं ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, है ना, स्वर्गवास लिखते हैं। उनसे पूछना चाहिए, पूछो स्वर्ग किसको कहते हैं, जहाँ का वो वासी बना है। ये तो नर्क है, और नर्क में उसने शरीर छोड़ा है तो पुनः जन्म तो नर्क में ही लेंगे ना, क्योंकि हर आत्मा पुनः जन्म लेती है। स्वर्ग अगर है, अगर स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो पुनः जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। अगर कोई शरीर छोड़कर नर्क से स्वर्ग गया तो उनको तो बहुत वैभव मिलेंगे, है ना, क्योंकि नर्क में अगर ऐसा आप मानते हो कि यहाँ से शरीर छोड़ा और स्वर्ग गया, फिर नर्क के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नर्क में क्यों बुलाते हो। पितृ खिलाते हैं ना, है ना, जब कोई चला जाता है उसके बाद वो भोजन कराया जाता है उसकी आत्मा को भी
बुलाया जाता है, बुलाते हैं ना उसको, आह्वान करते हैं। तो बाबा कहते जब वो स्वर्ग चला गया तो नर्क, वहाँ तो बहुत सारे वैभव मिलेंगे। स्वर्ग में तो 56 प्रकार के 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे ना। तो यहाँ का इस नर्क का भोजन खिलाने के लिए क्यों बुला रहे हो? उनको क्या नर्क का भोजन खिलाएंगे? अगर उनको नर्क का भोजन खिलाएंगे तो उनकी ऐसी बुद्धि हो जाएगी, जैसा अन्न वैसा मन। स्वर्ग में तो दूध घी की नदियां बहती है, तुमको तो घासलेट का खाना खिलाएंगे, है ना। आज तो रिफाइंड ऑयल वगैरह है, हाँ ऐसा होगा ना। श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है। बाबा कई बार बाबा ने बताया है ना, माल पुए का भोग लगता है, घी से श्रीनाथ द्वारे में भोग लगता है। वहाँ भी राधे कृष्ण का चित्र है, तो उन्हों की याद में भी भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बना करके लगाते हैं। ऐसा भोग और कहीं भी नहीं लगता। बाबा अनुभवी है ना, ये कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ने जो रथ लिया है ब्रह्मा का तन, भक्ति मार्ग में जब वो भक्त के रूप में थे, दादा लेखराज के रूप में थे, तो सभी जगह उनका घुमा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं और ऐसा भोग कहीं भी नहीं लगता। पूरा घी से जो बनाएंगे स्पेशल भोग बनता है। अब जो गए होंगे वो तो अनुभव करेंगे। और जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में शायद है, तो जगन्नाथ का मंदिर है, वहाँ पे जगन्नाथ की मूर्ति कैसे दिखाते? एकदम ब्लैक दिखाते, काला है ना दिखाते। और वहाँ केवल चावल का भोग लगाते, हांडी पे क्या चलाते? दाल चावल सब खिचड़ी ऐसा भोग लगाते। वहाँ इतने वैभव नहीं चढ़ाते हैं। अब तो नर्क है तो दुख है, स्वर्ग में सुख था। तो ये जो है बाबा ने बताया है कि दोनों में कि वो जो निशानी है ना, काला दिखाया, आत्मा जब काली बन गई तो उतने वैभव नहीं मिले। और उसको दिखाते जब गौर में है, सतयुग में है, तो वहाँ पर उसने बहुत वैभव मिलेगा, बहुत ऐश्वर्य होगा। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबरवार होती है, सभी एक जैसे धारण नहीं करते। यह भी ड्रामा में नूंद है, धारण ना करना भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी बनने हैं ना। बाबा कहते एक जैसी पढ़ाई तो कोई पढ़ नहीं सकते, नंबरवार पढ़ेंगे, क्योंकि पोजीशन भी कैसा मिलेगा? नंबरवार है ना। कोई दास दासी बनेंगे, कोई साहूकार बनेंगे। तो बाबा कहते नौकर चाकर भी बनने हैं ना। 3rd क्लास टिकट भी कोई तो जरूर लेंगे ना। लक्ष्य हमको कौन सा रखना है? अब कोई तो जरूर लेंगे, तो उसमें हमें लक्ष्य रखना है कि हमें तो 1st क्लास टिकट लेना है। अब कोई में हम नहीं हैं ऐसा मानकर करना है ना पुरुषार्थ। 1st क्लास है सूर्यवंशी राजधानी, और 2nd क्लास है चंद्रवंशी, है ना, त्रेता युग की राजधानी। और 3rd क्लास है प्रजा, और प्रजा में भी नंबरवार है। प्रजा की भी क्या होते हैं? उनकी दास दासियाँ, उनसे भी और नीचे जो लोग होते हैं। अब बाबा कहते हैं जिसको जो टिकट चाहिए वो लेवे। अगर ये नहीं कि बाबा कोई देख करके किसी को बाबा अपने मन से कोई टिकट दे रहा हो, चलो भाई आप इतने लोग सूर्यवंशी में आओगे, कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा है बाबा, आप जो है चंद्रवंशी में नहीं। बाबा ने सबको खुली छूट दी है कि जिसको जो टिकट चाहिए वो लेवे। सारी बात तो पुरुषार्थ की है, पढ़ाई की है और प्रैक्टिकल धारणा करने की है। तो बाबा ने तो छूट दे दिया। अच्छा, अब हम बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है, विदेही बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है
बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का क्या कर रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं। सदगुरु बाप दादा सदगुरु वरदान देते, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद आनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। पास विद ऑनर मना सम्मान सहित पास होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जरा भी सजा धर्मराज की ना मिले, है ना। ब्रह्मा बाबा जो हैं बाप समान बन गए ना, पास विद ऑनर बने। तो ऐसा कैसे हम भी कब कैसे बन सकते हैं, न्यारेपन का अभ्यास। विस्तार है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। बाबा का जो जीवन प्रैक्टिकल में इस देह में रहते हुए, देह की दुनिया सबसे ऐसा लगता था बाबा कहीं और दूर बैठा है। न्यारापन दिखाई दिया, अनुभव किया सभी ने। सेवा और कोई कर्म नहीं छोड़ा, लेकिन न्यारे होकर के सेवा की। तो ये न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते हुए सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनेंगे। धर्मराज के पास भी कैसे जाएंगे, सम्मान से जाएंगे, सजा नहीं मिलेगी। तो कौन सा अभ्यास करना है, विस्तार में सार स्थिति का अनुभव, न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास, हर कुछ सब कुछ करते हुए। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नए जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। कैसे बनाएंगे, ईश्वरी याद से। शक्ति कैसे मिलेगी, है ना, ज्ञान और योग से। नॉलेज भी शक्ति है और बाबा की याद भी क्या है, नॉलेज और योग, ज्ञान और योग के द्वारा अपने आप को ऐसे शक्तिशाली बनाना, चलता फिरता स्तंभ जो हमारे जीवन से क्या होगा, अनेकों को भी ऐसा जीवन बनाने का, ऐसे शक्तिशाली दिव्य जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। ऐसा प्रैक्टिकल में बाबा कहते अपने आप को बनाओ। अच्छा, बहुत मीठी प्यारी धारणा युक्त मुरली हमने सुनी। ओम शांति।